सोमनाथ भारती जी 5 साल से संभाल रहे हैं, अब 6ठा साल है, ये भी बहुत अच्छा है। इसी अच्छे काम के चक्कर में केजरीवाल को जेल हो गई है। मेरा कहना है मैं दिल्ली में शुरू से रहा हूँ, यहाँ केजरीवाल के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती और ना आएगी। या उसमें भी जी भीड़ काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। नंबर में लगो, मैं जी एनडी के जब भी कहते भैया नंबर में लग जाओ। दिल्ली विधानसभा नजदीक आ रहे हैं और जिनको ज़्यादा भी दिन नहीं रह गए हैं और इस समय क्या हो रहा है कि दिल्ली में सब जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दिया है, जहां पर जनता ने भी अपना माइंड सेट कर दिया है। अलग अलग मुद्दों पर लोगों में चर्चा है, जैसे कि जो मौजूदा विधायक उनके कार्य हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ की जो जनता है वो मौजूदा सरकार के कार्यों से खुश है या फिर बदलाव की लहर देखने को मिलती है। नमस्कार, दिल्ली विधानसभा नजदीक आ रहे हैं और जिनको ज़्यादा भी दिन नहीं रह गए हैं और इस समय क्या हो रहा है कि दिल्ली में सब जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दिया है, जहां पर जनता ने भी अपना माइंड सेट कर दिया है। अलग अलग मुद्दों पर लोगों में चर्चा है, जैसे कि जो मौजूदा विधायक उनके कार्य हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ की जो जनता है वो मौजूदा सरकार के कार्यों से खुश है या फिर बदलाव की लहर देखने को मिलती है। नमस्कार, देख रहे हैं नारद न्यूज नेटवर्क। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हौज रानी में, जहां हम लोगों की समस्याएं जानेंगे कि यहाँ उनको किन किन समस्याओं का सामना करना होता है और यहाँ के विधायक के कितना कार्य किया है और यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने कितना विकास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हौज रानी में फिलहाल मौजूद है और हमने यहाँ की जनता से जाना कि वो किसकी सरकार चाहती है, कौन सी सरकार फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगी, कौन सी नहीं। तो आइए और लोगों से भी हम जानते हैं और उनकी समस्याओं को पूछते हैं कि उनको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती है। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? माय नेम बॉबी कटारिया। बॉबी कटारिया, कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड का हूँ, रहने वाला पहाड़ी का। उत्तराखंड के रहने। दिल्ली में कब से रहे? दिल्ली में हो गए मुझे 20-22 साल हो गए रहते 20-22 साल हो गए जी। तो इन 20-22 सालों में आपने यहाँ पर कितनी समस्याओं का सामना किया है या फिर यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास ये क्या है, जैसे हम पहले हैंडीकैप से हमारे पास में भी दिक्कत आती थी, रेल के ट्रेनों में दिक्कत आती थी और प्लस हमारी जो छोटी सी अभी दुकान खोली है, इस दुकानों में भी हमने बहुत कष्ट झेली है और ये चीज़ों की बहुत हमने परेशानी झेली। और शुरू से अभी तक हमने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े होते हैं। सोमनाथ भारती जी है मालवीनगर से, विधायक सोमनाथ भारती। हाँ जी, यहाँ के एमएलए जो है सोमनाथ भारती जी है, उन्हीं के साथ साथ चले। क्या काम किया उन्होंने इन 5 सालों में? इन 5 सालों में जो हमारी पेंशन लगाई हैंडीकैप्स की, और जो हमारा रेलवे का पास था, और दिल्ली की बसों का फ्री करवाया, और जैसे स्कूल हो गए, दवाई हो गया, और मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा पूरी मिलती है? हाँ जी, पूरी मिलती है, बच्चों को भी मिलती है, मुझे भी मिलती है, मेरे परिवार को भी मिलती है। लेकिन अभी हमने यहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। जब चालू है, कौन कह रहा है, ये सब झूठ की बात है। सब चालू है, सब चालू है मैडम, कोई कहीं बंद नहीं है, सारे सिस्टम चालू है। पूर्ण रूप से सुविधा मिल रही है? बिल्कुल पूरी मिल रही है, बच्चे हमारे जाते हैं, हम भी जाते हैं, अपना इलाज करते हैं, और हमारे मम्मी पापा भी जो भी है घर परिवार के सारे जाते हैं। और क्या काम किए सोमनाथ भारती जी ने यहाँ पे? सोमनाथ भारती जी ने जैसा अभी स्कूलों में कहीं तोड़ावा आ रहा था वो भी करा है काम हमारे सामने, और कुछ जैसा हमारे हैंडीकैप्स के पास वगैरह जो रुकावट हो रही थी वो करे हैं। रेलवे की दिक्कतें हैं, हैंडीकैप्स को जैसा रेलवे में अलाउड नहीं करते थे, वो चीज़ें करवाई है। यहाँ की जो गलियों में, मोहल्लों में आते हैं सोमनाथ भारती जी यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने के लिए? बिल्कुल आते हैं, पूछताछ भी करते हैं, कई बार इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, अपना वो जो वोट वगैरह लेने आते हैं, पूछते भी है। कौन सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे या फिर पहले भी आते रहते हैं? जैसा कभी कोई गाँव में प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी पूछते हैं, जैसा किसी का शादी है, गाँव में दावत है, वलीमा है, किसी की कुछ है, तो वहाँ शादियों में भी अटेंड करते हैं। जैसा कोई न्योता देता है तो उन्हें बुलाते हैं। और जैसे आपके मोहल्ले में कोई भी समस्या हो रही है, चाहे वो ये कचरे की समस्या, देख लीजिए कितना कचरा है यहाँ पे, दिखाओ कचरा दिखाओ। और हमने यहाँ से जैसे ही हम आए तो यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं सड़क पर जगह जगह पे, तो इनका काम नहीं हुआ? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो गड्ढे हो रखे हैं ये थोड़ा सा सीवर लाइन के लिए गड्ढे दे रखे हैं, जैसा अब दुकानों वालों को परेशानी ना हो। अंदर मान लो सिंक नहीं होती बर्तन धोने के लिए या चाय के कप धोने के लिए, तो थोड़ी सी जगह गटर खोल के रखा है, गंदा पानी उसमें चले आता है। इससे क्या होता है, अंदर में मतलब बीमारी ना हो, बच्चे हमारे भी हैं, बाहर के भी हैं, तो उनको दिक्कतें ना आए। जैसा कि आपने कहा कि जो यहाँ के विधायक है सोमनाथ भारती जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे पहले कौन विधायक थे यहाँ पे? यहाँ के जो सबसे पहले विधायक थे, इससे पहले कौन? सुभाष जी थे हमारे, वो भी यहीं के दिल्ली के। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से।
उन्होंने भी अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने भी, वेरी नाइस काम था। उनके बाद जो आए हैं अब सोमनाथ भारती जी 5 साल से संभाल रहे हैं, अब 6ठा साल है, ये भी बहुत अच्छा है। इसी अच्छे काम के चक्कर में केजरीवाल को जेल हो गई है और अच्छे काम वाले को ही झाड़ू उल्टी पड़ जाती है। आपने बोला कि उन्होंने अच्छा काम किया उन्हें जेल हो गई, मतलब जो उन पे आरोप लगे थे वो झूठे थे। सब झूठे हैं, कुछ सच नहीं है, सब झूठे हैं, वो सब कहने वाली बात है, अगवा फैलाने वाली बात है। अच्छा, जो केजरीवाल जी ने स्कीम्स निकाल रखी थी, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी थी, आपको मिलती है उसकी सुविधा? बिल्कुल मिलती है, हम तो रेंट पे रहते हैं, हमें खुद पता है, हमने खुद देखा भी है, 200 यूनिट मिलते हैं। और प्लस हमें कई बार बिजली बिल जैसा बढ़ के आता है तो वो मकान मालिक एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हमने लोगों से सुना कि जब से वो सीएम की कुर्सी से हटे हैं तो लोगों के 5-5, 6-6 हजार बिल आने लगे हैं, तो ऐसा हो रहा है? इसलिए हुआ है क्योंकि उनको जो जेल कराया गया है, उनको इस चक्कर में बाहर आने का कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई मैसेज छोड़ने की सुविधा नहीं मिल रही। वो किसी अपने मतलब विधायक से बात नहीं कर पा रहे, अपने कर्मचारी से बात नहीं कर पा रहे, इस चक्कर में उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है बाहर सामना करने के लिए। तभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, महंगाई पर क्या बोलेंगे सर? महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसका कारण क्या है? का मतलब ये था, देखो आज से केजरीवाल पहले जब थे तो रोड पे सब्जियों की दुकान थी, 1000 दुकान थी, उनमें क्या था, सब्जी सस्ती मिलती थी। आज पूरी दिल्ली साफ कर दी गई है, जैसा रेडी पटरी होती है। आज देखो आप, जैसा जुरैना हो गया, भरत नगर हो गया, तंबू नगर हो गया, और ये अपना आनंद विहार हो गया, कोटला हो गया, मेहरानी बाग हो गया, ये सारी दिल्ली की जितनी भी बड़ी मंडी थी, गाजीपुर मंडी, सब में महंगाइयाँ बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि रेडी पटरी साफ हो गई। रेडी पटरी वालों का तो खैर जो रोजगार भी था उनके पास, यही कमाने का जरिया था, वो भी नहीं रहा उनके पास, हो गया। हाँ जी, और प्लस जो एमसीडी का जो चार्ज लगता था, वो जो एमसीडी हमारी माफ करती थी, आज वो भी हमसे हैंडीकैप से मांगा जाता है, लाओ जी आप अपना पैसा दो। मतलब एमसीडी यहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है? एमसीडी काम कर रही है, मगर उसको दबाव यही है, बस गांव के कुछ लोग ऐसे बोल जाते हैं, मतलब जो बातें कर जाते हैं ना, तो उससे वो लोग फिर आते, जैसे कुछ एमसीडी आते कमेटी के लिए आते हैं, उन पर हाथापाई मारा पीटी करते, तो इसलिए वो भी किलस के चिढ़ जाती है। मतलब आपको पता है कि नगर निगम पार्षद कौन है? वो नहीं पता मुझे, यहाँ का नगर निगम का पता नहीं है, मगर यहाँ पे इतना पता है, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं चाय वाला हूँ, और बॉबी कटारिया नाम है मेरा, बस यही चीज़ मुझे अपना। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब की बार चुनाव में जो दिल्ली की जनता है उसका और भी क्या जो अहम मुद्दे वो क्या रहने वाले, जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, महिला की सुरक्षा हो गई, क्या रहने वाले? देखो, महिला की तो सुरक्षा ऐसी रहेगी, जैसा दिल्ली में बसें फ्री है, वो बसें फ्री रहेंगी, और जो हैंडीकैप्स की जो दिक्कतें आ रही है वो सारी दिक्कतें पूरी हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो लोग चढ़ाने पढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं, उन बातों को भी ख़त्म कर देंगे। जो केजरीवाल जी हमारे अभी अंदर है, और जब वो अंदर से बाहर आएंगे तो 2-4 वो बाहर आ गए ना, तो उनका जो आना है अब, मतलब सारी जो दिक्कतें लोग बता रहे हैं उनके बारे में, परेशानियां बता रहे हैं, और वो सारी परेशानियां सही हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बार कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है, कांग्रेस या बीजेपी को? मेरा कहना है, मैं दिल्ली में शुरू से रहा हूँ, यहाँ केजरीवाल के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती और ना आएगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि हैंडीकैप्स और ये रेडी पटरी वाले जब तक है तब तक कोई पार्टी यहाँ नहीं टक्कर सकती, चाहे वो दिल्ली का कोई भी भाजपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब केजरीवाल की सरकार रहेगी यहाँ पे, शुरू से थी और शुरू से रहेगी और अभी भी है। तो क्या लगता है कि जो आतिशी सिंह है, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो यहाँ उन्होंने कुछ बदलाव देखने को मिला है उनके कार्यकाल में भी तक आपको? बदलाव तो क्या है, जैसा पहले था वैसे ही आज भी है, कुछ बदलाव नहीं है, बस कहने वाली बात है, लोग 19-20 की बात कर जाते हैं, कभी कभी बात में कुछ नहीं होता, सब यही है, हम बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो आइए और भी लोगों से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यहाँ के जो विधायक उन्होंने कितना कार्य किया यहाँ पे। सर नमस्कार, सर थोड़ा आगे आ जाइए। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले सर? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से हो, और यहाँ पर कब से रह रहे हो दिल्ली में? मैं दिल्ली में 15-16 साल से रह रहा हूँ। 15-16 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो 15 जो आपको इतना समय हो गया यहाँ पे, आपने कितनी समस्याएं देखी है, किन समस्याओं का सामना करना होता है? बहुत ऐसी चीज़ की है, ये नाली तो कम से कम कंप्लेंट तो हुआ है छठ पूजा के टाइम, और अभी तक हम सोमनाथ भारती को कंप्लेंट के सुनते भी हैं, और आज तो संडे है, आज तो आ नहीं सकते, कल आ सकते। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, दिखाइए एक बार, ये सीवर का पानी है जो कि 3-4 दिनों से यहाँ पर भरा हुआ है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी जो सोमनाथ भारती जी है उनके कार्य काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और जो ये पानी है इसकी जो निकासी है वो भी जल्दी हो जाएगी। तो आइए लोगों से जानते हैं।
पानी में। सर ये कब से भरा पानी, आपने जैसे बोला 3-4 दिनों से भरा हुआ है, तो अभी तक इसकी साफ सफाई कैसे नहीं हुई है, अभी विकास क्यों नहीं हुआ है? अभी तो कंप्लेंट किया है तो अभी वो आया ही नहीं है। अब सरकारी काम को तो पता ही है आपको कैसे, आज संडे है और छठ पूजा थी तो उस टाइम भी सब बिजी थे। तो फिर क्या लगता है कब तक हो जाएगा? अभी कुछ पता नहीं, देखिए मंडे तक हो जाना चाहिए। और दिक्कत भी होती है ना काफ़ी ज़्यादा, यहाँ नमाज़ पढ़ने वाले जाते हैं, चीटे पड़ते हैं, दुकान के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है ना काफ़ी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो सोमनाथ भारती जी यहाँ के विधायक है वो काफी अच्छे कार्य कर रही है, तो क्या क्या कार्य किए उन्होंने जो आपके हित में है? काफ़ी सारा सीवर पानी का जो भी है, और मैं तो सुबह से 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो होगा, उसके बाद तो बाहर में क्या। तो आपने उनके कार्य से आप खुश हैं? जो वर्तमान विधायक है उनके कार्य से? बिल्कुल ही। तो जो उन्होंने पहले कार्य किए थे, जो पहले वादे किए थे, चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं बहुत से, तो उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं? जी नेता तो हर नेता जी वोट लेने के लिए सब वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब यही है बस कि पहले वादे कर लिए जाते हैं, वोट ले ली जाती है और लोगों को लालच देके फिर वो पूरे नहीं किए जाते। कुछ भी नहीं। अच्छा, तो सर आप बिहार से रहने वाले हैं, तो बिहार में किसकी सरकार है? जी सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। हाँ जी। तो वहाँ की सरकार में और यहाँ की सरकार में कितना अंतर देखा जा सकता है? वहाँ का विकास ज्यादा है फिर यहाँ का? यहाँ का है जी, बिहार का कुछ भी नहीं है। बिहार में विकास ही नहीं है। विकास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बिहार में होता हर जी फैक्ट्री होता तो यहाँ पे क्यों जॉब करता मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब जो वहाँ पर बीजेपी पार्टी है वो काम ही नहीं कर रही है बिल्कुल। नहीं कर रही, बिल्कुल ही नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देखने को मिल रही है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कुछ पता ही नहीं है मैम। नहीं, फिर भी किसका जोर ज्यादा दिख रहा है आपको इस कुछ बार? भी ऐसे शोर शराबा भी नहीं, लोग बाग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, अभी तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि यहाँ के जो विधायक है सोमनाथ भारती जी, पहले कौन थे विधायक, पता है? विधायक तो सोमनाथ ही थे पहले, तो शुरू से मैं तो सोमनाथ। नहीं, अभी 5 साल से तो सोमनाथ भारती जी है, इससे पहले कौन विधायक? सोमनाथ ही भारती थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किरण वाल। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने ज्यादा कार्य किया था या फिर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ज्यादा कार्य कर रही है? वो जी मेरे जो विचार से तो कांग्रेस ठीक थी जी। आम आदमी पार्टी से ज्यादा अच्छा कार्य कांग्रेस ने किया था? हाँ जी हाँ जी। कांग्रेस ने क्या किया था? जी किया, बहुत चीज ऐसा किया है जी। क्या कार्य किए थे? और हम एनडी के पे हमारे लिए बिल्कुल ही बसों के अंदर सीट नहीं मिलती है, लेडीज भरी रहती है वहाँ पे, बस रोकते नहीं है। मेट्रो से हमें सफर करना पड़ता है। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो डीटीसी की बसें हैं उनमें महिलाएं का जो टिकट है वो फ्री है। हाँ जी। तो फ्री टिकट होने के कारण महिलाओं की ही भीड़ रहती है, मतलब जो पुरुष है वो नहीं चढ़ पाते बस। बिल्कुल ही नहीं चढ़ पाते, रोकते भी नहीं है। तो रोकते भी नहीं है बसों को? नहीं जी। अच्छा, हाँ तो मतलब डीटीसी की बसों की समस्या होती है सर आपको काफी? हाँ जी हाँ जी। तो जो बसें हैं और वो क्या समस्या देखने को मिलती है आपको वहाँ का, मतलब जो वहाँ के जो कंडक्टर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनका स्वभाव आपको कैसा लगता है? जी हमसे तो जी टिकट ले लेते हैं, मंडी के पे हाथ के, मेरे पास सर्टिफिकेट भी, जब भी वो पैसे ले लेते हैं। मेरे लिए तो मेट्रो बढ़िया है, पैसे देता हूँ अपना सुकून से तो चला जाऊँ। तो क्या आपको लगता है कि जो ये महिलाओं के लिए फ्री टिकट की गई है, जो ये फ्री टिकट का जो ये जो मसला है ये ठीक है? ये ठीक ही है जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। अच्छा, तो और भी जैसे के लिए भी तो होना चाहिए ना, क्या? विकलांग लोग के भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी फ्री होना चाहिए। उनके लिए भी फ्री होना चाहिए, अच्छा, उनके लिए भी फ्री होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि जो सरकार बने, जो आम आदमी बने, कोई की भी सरकार बने, तो वो बुजुर्ग लोगों के लिए और जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है उनके लिए भी फ्री करे बस। फ्री करे और जॉब भी बढ़िया दे। विकलांग के लिए कहाँ कोई चीज़ ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी, किसी के लिए कुछ भी नहीं। उनके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए उनके हित में। जी उनके लिए भी होना चाहिए ना, फ्यूचर के लिए कि भाई जॉब के लिए भी होना चाहिए, अच्छी जॉब हो हर किसी के भी। तो आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीद है सरकार सर आप? यही है जी, रोजगार मिलना चाहिए बढ़िया। अब महंगाई दुनिया भर के जो हो रही है, 70 रुपये प्याज हो रही है, ये महंगाई है। आटा चावल जो रोजमर्रा की जो ज़िंदगी जो हम खाते हैं, उसी के कम करे सरकार। मतलब जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो रोजगार मिले, महंगाई कम हो, तो महंगाई को कौन सी सरकार कंट्रोल में कर सकती है सर, आपको क्या लगता है? कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। कारण क्या है महंगाई का? अब महंगाई का तो जी अब मैं क्या बताऊँ, नहीं पता। बिल्कुल ही नहीं।
मतलब आपको ये नहीं पता कि कौन सी सरकार है जो महंगाई बढ़ा रही है? जी कोई ना तो बीजेपी, मैं किसका नाम लूँ, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस के ना आम आदमी पार्टी के, किसी का भी नहीं नाम नहीं ले सकता ना कि कौन ये हो रहा है। और यहाँ के जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था जी ठीक ही है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो तो ये दावा करती है कि जो सरकारी स्कूल है उनमें बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तरह एजुकेशन दी जा रही है। जी हमारे बच्चे तो जी बिहार में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे सबसे तो मैं पूछता हूँ कि ठीक है। स्वास्थ्य कैसा सर? यहाँ के जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए जगह जगह, उनकी सुविधा आपको मिल रही है? जी मैं तो गया ही नहीं हूँ जी, अभी तक गए नहीं? गया ही नहीं मैं। यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है उनमें गए हो? मैं गया हूँ मैं, या उसमें भी जी भीड़ काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। नंबर में लगो, मैं जी हैंडीकैप हूँ, जब भी कहते भैया नंबर में लग जाओ। मतलब काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है जब जाकर आपका नंबर आता है। जी हाँ जी। तो वहाँ पर क्या सुधार होना चाहिए? जी बुजुर्ग के लिए और हमारे जैसे हैंडीकैप के लिए अलग होना चाहिए ना, काउंटर अलग से होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। हम भैया लाइन में खड़े हो जाओ, दवाई 2 गोली दी है इमरजेंसी में भी, कल आना ओपीडी में, बस ये होना चाहिए अस्पतालों में भी। मतलब कल के लिए टाल देते हैं बात को, है? हाँ जी हाँ। मतलब जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे कि इन्होंने कहा कि लंबी लाइन लगानी पड़ती है और फिर भी जो है बात कल के लिए टाल दी जाती है कि आप कल आना, तभी उपचार नहीं किया जाता और जो है दवाइयाँ इनको नहीं दी जाती है। तो सर क्या लगता है आपको कि जो कौन सी सरकार आएगी जो इन सब कामों को, जितनी भी आपको समस्याएं हो रही है उनको दूर कर सकती है? जी मुझे तो कोई भी सरकार की नहीं लगता है जी, सब वादे करते हैं, किसी पे उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद भी नहीं है जी। सब कहते ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपने भी सोमनाथ भारती जी की थोड़ी तारीफ की है कि उन्होंने काम किया है, तो आप उन्हीं को देखना चाहेंगे यहाँ पर या फिर किसी और का चेहरा देखना चाहेंगे? अब जी इलेक्शन के बाद ही जो पता है कि नहीं, हम तो वोट डालेंगे जाके। तो मतलब आप जो यहाँ के वर्तमान विधायक उसके पक्ष में है? बिल्कुल। हाँ जी, 1-2 बार गया हूँ तो उन्होंने काम कर दिया मेरा। हाँ। मतलब सुनवाई होती है अगर आप शिकायत करते हो? हाँ जी। यहाँ पे आते हैं वो सुनवाई के लिए, लोगों की समस्या जानने के लिए? ऑफिस ही जाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑफिस में जाते तो सुनवाई हो जाती है? हाँ जी। ऐसे तो कोई भी नेता घर घर तो आ नहीं सकता ना मैम, जीतने के बाद घर घर नहीं आता है ना, वहाँ जोड़ के यहाँ भी वोट दे देना, वोट देना। चुनाव के टाइम पे याद? हाँ जी, यहाँ कोई भी नेता चुनाव के टाइम ही आता है, उसके बाद तो ऑफिस उनकी अपनी दफ्तर के अंदर ही बुलाते हैं। जो हम सबकी जो भी होता है, कुछ भी बनवाना भी दफ्तर में आओ, काम हो जाता है। मतलब अगर दफ्तर में जाते हो? हाँ जी, वहाँ पे भी टाल मटोल हो ही जाता है जी। सड़ नहीं है तो वो नहीं है, जो पिए कहते वो नहीं है, कभी ये है कभी वो है, ऐसा हर चीज। स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा है सर यहाँ पे? हाँ जी मैम। स्ट्रीट लाइट्स जो लाइट्स लाइट तो ठीक है जी। लाइट ठीक लाइट हाँ है। बिल्कुल। तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, मिल रही है आपको? मुझे तो नहीं मिल रही है जी। नहीं मिलती? नहीं मिलती, हम तो रेंट पे रहते हैं ना मैम। रेंट पे रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो लोकल्स के लिए सुविधाएं हैं वो रेंट जो पे लोग रहते हैं उनके लिए भी होनी चाहिए? बिल्कुल ही होनी चाहिए जी। जैसे कि पानी फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है। हाँ ये सब चीज़ होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए जी। हाँ मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने भी भाई हैंडीकैप है उन सब के लिए सुविधा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो यहाँ के विधायक है सोमनाथ भारती जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। पहले की जो सरकार थी उनके जो पहले की सरकारें थी उनके काम को लगाकर देखा जाए तो जो सोमनाथ भारती जी यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर काम ठीक किया है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याएं को भी वो सुनते हैं और उनकी जो समस्याओं पर सुनवाई भी की जाती है। तो यहाँ की जो फिलहाल में मौजूद थी हौज रानी में, यहाँ पर सीवर के पानी की समस्या बहुत है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, तो रोजगार उपलब्ध कराया जाए लोगों का यही कहना है। तो वो तो खैर पता चलेगा कि कौन सी सरकार आती है जो कि जनता की इन समस्याओं को दूर करती है, जनता के हित में कार्य करती है। ये तो खैर नतीजे ही तय करेंगे जब चुनाव आएगा। फिलहाल के लिए ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नारद न्यूज नेटवर्क में। मैं कोमल भड़ाना, हौज रानी से। धन्यवाद।